जो इंसान औरों को देता है उसे अपनी बारी का भी इंतजार करना चाहिए। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, गलत दोगे गलत ही मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ये पर्सन है जो इस वक्त आपके सामने खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा है या कर रही है। इसकी वजह उसका कर्मा ही होगा, नहीं तो कोई वजह नहीं है कि आप किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस करें। जरूर उसने आपको कमजोर करने की कोशिश की होगी और इसीलिए आज वो इस हालत में पहुंच गए हैं कि आपके सामने खुद को कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल छोटा, तन्हा और कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये उनके कर्मों का ही फल उन्हें मिल रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्यों ये पर्सन को आप बहुत ही शक्तिशाली लग रहे हैं और खुद को वो आपके सामने मजबूर, कमजोर, अकेला समझ रहे हैं। बर्डन का कार्ड आया है। जो देगा इंसान वही उसके पास लौट कर आएगा, और अगर वो आपके सामने इस तरह महसूस कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। थोड़े कार्ड सेट कर दूं, आपको क्लियरली नजर आए। कुछ समय पहले तक मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप किसी पर्सन के वजूद का हिस्सा थे। मतलब वो था तो आप थे, वो नहीं था तो आप नहीं थे। लेकिन वक्त ने और हालातों ने आपको एक बात तो समझा दी तो ये पर्सन आपको जो कुछ दे रहे हैं वो सही नहीं है। द इनपुट्स दैट दे वर गिविंग यू वर नॉट वर्दी। ये बात को आप समझ गए और आपने धीरे धीरे खुद को उनसे अलग करना शुरू कर दिया। आपने अपने अंदर एक ऐसे गुणों का भंडारा पैदा किया। क्या होता है जब आप गलत लोगों से दूर हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आपके अंदर इतनी खूबसूरत क्वालिटीज जन्म लेने लग जाती हैं, आपको उसका एहसास तक नहीं होता। और ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर आने लगी खुद ही, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं, पॉजिटिविटी अपना रास्ता आपके अंदर खुद बना लेती है। इस पर्सन के घेरे में जो आप सप्रेशन फील करते थे, जो स्किज़ोफ्रेनिया फील करते थे, एक तरह का दबाव, दुख आप जो महसूस करते थे आपके अंदर, यहां तक कि ऊपर वाले के दरबार में जाना भी आपको अच्छा नहीं लगता था। उसकी प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लगती थी इस पर्सन के कंट्रोल की वजह से, इस पर्सन के असर की वजह से। कंट्रोल से ज्यादा मैं कहूंगी उसके असर की वजह से, क्योंकि वो पर्सन चाहता ही था या चाहती ही थी कि आपका जो ऊपर वाले पे भरोसा है वो टूट जाए, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाए और वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसका आप पर असर हो। पहले होता भी था। क्लिंगिंग टू द पास्ट, हीलिंग का कार्ड आया है। इस वक्त आप हील हो रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है। सप्रेशन, आप देखें, सॉरो, ऑर्डिनरीनेस, एकदम मामूली जीवन आपका हो चुका था इस पर्सन के शिकंजे में। अब धीरे धीरे जब आप उससे दूर हुए, आपके अंदर विजडम आई, आपके अंदर क्लेवरनेस आई, आपके अंदर एक जागरूकता आई। आप पहले बहुत वायलेंट हो चुके थे, इस पर्सन के असर की वजह से आपका नेचर बहुत वायलेंट हो गया होगा। डेफिनेटली आपको याद आता हो, आपको कई लोगों ने ये आपसे शिकायत भी की होगी कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा कहां से आ गया, तुम तो ऐसे कभी थे ही नहीं। डेफिनेटली आपने ये सुना होगा अपने आसपास के लोगों से। ये था इस पर्सन की सोहबत का असर, इस पर्सन का जो आपके ऊपर एक कंट्रोल था, या आपके ऊपर जो उसका बोलते ना, कभी कभी ऐसे लोगों से मिल बैठकर बात करने से, ऐसे लोगों के शिकंजे में आने से क्या होता है, जाने अनजाने आप उनकी हैबिट्स को अपने अंदर आने देते हैं। आप आने नहीं देते, वो खुद ब खुद आ जाती हैं। आप इन लोगों से क्या चाहते हैं, एफर्मेशन चाहते हैं।
आप इनकी कंपनी सीख करते हैं, तो जो ये करते हैं आप वही करना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस में आपके अंदर नेगेटिविटी पनपने लगती है। लेकिन जैसे ही आपने ये चीज को महसूस किया कि इस इंसान के साथ रह के मैं बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को गंवाने लगा हूं या गंवाने लगी हूं, आपने ये चीज सोच समझ कर नहीं की, किसी इंटेंशन से नहीं की, आपको समझ आया और आप इससे दूर होने लगे। आपने अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया, आपने अपने नेचर को कंट्रोल में लाया, आपने अपने आप को ऊपर वाले को समर्पित कर दिया, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आई, आपने चीजों से ज्यादा रिलेशनशिप के महत्व को समझना शुरू किया, विजडम आई आप में। और इसका नतीजा क्या होने लगा, आप छोटे छोटे काम, जो छोटे छोटे बर्डन्स है, छोटे छोटे लोड्स हैं आपकी लाइफ के, उसको अचीव करना शुरू कर दिया। तो जब आप इंसान छोटा छोटा एक छोटी सफलता पाता है तो क्या होता है, बड़ी सफलता उससे मुश्किल नहीं लगती। तो आपने जब ये सब करना शुरू किया, ये इस पर्सन के नेचर से विपरीत था। इस पर्सन के नेचर में तो हर काम को अड़ा दो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, एक लेजीनेस का माहौल था इस पर्सन की कंपनी में आपके अंदर। तो जब आप ये सब करने लगे, ये पर्सन खुद को कमजोर और अकेला महसूस करने लगा। यही नहीं, आपने अपने नेचर पे कंट्रोल किया। हीलिंग में सब कुछ आ जाता है। कैसे इंसान हील होता है, वो अपने नेचर को कंट्रोल करता है। अपने दिल में जो एक, आप इस पर्सन के साथ जबकि आपने नोटिस किया होगा, दूसरों को बुरा बोल देना, दूसरों के साथ गलत कर देना, दूसरों का दिल दुखाना, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक स्टेज आया जब आपको ये महसूस हुआ कि जो आपके वेल विशर्स आपको समझाते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो ऐसे नहीं थे, और आप अपने आप को इस पर्सन से दूर करने लग जाते हैं। तो जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, हीलिंग, वो अपने आप शुरू हो जाती है। तो आपकी ये छोटी छोटी जीत देखकर इस पर्सन को लगने लगा कि आप उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं और उसको ये चीज फेस करना जरूरी था। एज पर यूनिवर्स लॉ उसके लिए ये जरूरी था। आपका इंटीग्रेशन एबंडेंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ जरूरी था। पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें आपके अंदर इतना ब्यूटीफुल चेंज, बदलाव लाई है कि आज आप इस पर्सन से दूर हो भी चुके हैं, इसके असर से दूर हो चुके हैं, और आपकी अपनी जो अच्छाइयां हैं वो बाहर आ रही हैं, वो उभर के आ रही है। आपकी जो ऑरा वीक हो चुकी थी इस पर्सन की सोबत में, अब स्ट्रांग होने लगी है, और आपकी इस स्ट्रांग ऑरा से इस पर्सन को तकलीफ होने शुरू हो गई है। और इससे ये लगता है कि उसका मतलब हर किसी का साथी होता है, अच्छे कर्मों वाले का भी साथी होता है, बुरे कर्मों वाले का भी साथी होता है। तो उसके बुरे कर्मों में जो आप इसके साथीदार थे, अब आप इससे अलग हो चुके हैं, इससे ये कमजोर पड़ने लगा है। इसके कर्म अब सिर्फ इसके हैं। पहले ये जो लोगों के साथ गलत करता था या करती थी, आपके साथ मिलके करता था, तब आपको इस बात का अवेयरनेस ही नहीं थी, आपको लगता ही नहीं था कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का असर इतना नेगेटिव होता है और इतना स्ट्रांग होता है, आपको ये चीज रियलाइज नहीं होती। और शायद आपने उस कर्मों का फल भुगत भी लिया होगा, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। एबंडेंस आती है स्कैरसिटी के बाद ही। आपने उस कमी को महसूस किया, आपने उस सिचुएशन को इनसे पहले महसूस कर लिया कि अगर मैं अभी भी अपने आप को चेंज नहीं करूंगा या करूंगी तो और भी गलत हो सकता है, और आपने ये बिल्कुल सही समझा और आप इनसे दूर हुए। और आपके दूर होने से ये अकेले पड़ गए और खुद को कमजोर आपके सामने महसूस करने लगे हैं। आप नोटिस करते होंगे, अब ये आपको और भी क्लिंग करते हैं, आपको और भी आपकी तरफ लपकते हैं, क्योंकि आपके जुड़े रहने से इनकी जो एनर्जी थी वो दुगनी हो गई थी। आप इनसे डिसइंटीग्रेट हो गए तो ये अकेले पड़ने लगे हैं, और इनको पछतावा भी हो रहा होगा कि क्यों इन्होंने अपने आप को आपकी तरह वक्त पे नहीं बदला। इस चीज का पछतावा इस इंसान को डेफिनेटली हो रहा है। आप तो अच्छी राह पर आगे चल पड़े हैं, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाए हैं। इस पर्सन की वजह से आपके अच्छे अच्छे रिलेशंस, आपका प्यार, आपके रिश्ते सब कुछ खराब हो रहे थे, और आपको शायद पहले इस बात का असर भी नहीं हो रहा था, ना आपको फर्क पड़ रहा था। ये तो कुदरत का करिश्मा ही समझो, ऊपर वाले की आप पर ब्लेसिंग समझो कि आपने वक्त रहते बात को समझ लिया कि इस इंसान के साथ रहना सही नहीं है, और आपने अपनी राह को बदल लिया। आज आपकी छोटी छोटी जीत देकर, आपने अपने नेचर पर जो काम किया है, आपने अपने आप को जो इम्प्रूव किया है, उसे देखकर इस पर्सन को ये लगने लगा है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है या बिल्कुल अकेली पड़ गई है।
मैंने कहा ना, अब उसके कर्मा उसके हैं, आपके कर्मा अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आपने इसका अंजाम भुगत लिया है। डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आपने हिम्मत है तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा कि आपसे कुछ गलतियां हुई थी, जिस गलती का आपने फल भोगा है, और उस बात से एहसास करके आपने अपने आप को इस पर्सन से दूर किया है, और आज आप कितने खुश हैं। डेफिनेटली कमेंट में ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आपकी छोटी छोटी जीत देकर ये पर्सन को कमजोरी महसूस होती है। आपका जो झुकाव एक रिश्तों को इंप्रूव करने में जा रहा है, उसे देखकर इसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब ये आपकी नकल इस वक्त नहीं कर सकते, नहीं तो हर कोई समझ जाएगा कि ये आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। इगोइस्टिक भी इतने हैं कि अपने आप को अभी तो चेंज करेंगे ही नहीं, इसलिए इनका कर्मा तो और भुगतना लिखा ही है। आपका ऊपर वाले की तरफ झुकाव, आपका यूनिवर्स की तरफ जो आपका इंक्लिनेशन है, ये सब चीजों से इस पर्सन को डर लगने लगा है। ये अकेला पड़ गया है या अकेली पड़ गई है, और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि अपने आप को इससे दूर कर लिया है। अब आपके कर्म इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और आपको इसका बहुत अच्छा फल भी देंगे आगे जाके। आइए यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहे हैं। कीप ड्रीमिंग दे विल मैनिफेस्ट। सपने देखते रहिए, जो सपना आपने देखा है उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, उसे पूरा ही करना। उसके लिए जो शिद्दत से मेहनत करनी पड़े जरूर कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। सितंबर या दिसंबर तक डेफिनेटली पूरा होगा इस साल। आपकी लक बहुत स्ट्रांग हो, आपका लक बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपका जो फॉर्च्यून है वो स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि आपके कर्म सुधर रहे हैं। आपने जो गलतियां की थी किसी के साथ मिलकर, वो गलतियों में आप इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लक है वो भी इंप्रूव हो रही है। मई 5-1 जनवरी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस हैं। कोई बड़ा न्याय आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ी जस्टिस जिसकी आप राह देख रहे थे इतने टाइम से। आप ईश्वर से इतनी दुआएं कर रहे थे, ऊपर वाले से पुकार कर रहे थे, अब आपको वो न्याय मिलने का टाइम आने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाली है। आपने अपने आप को इस पर्सन से दूर कर लिया, सबसे बड़ा अच्छा कदम आपने वही उठाया है। जिसने आपको परेशान किया अब उसकी बारी है, जिसने आपको तंग किया, गलत रास्ते पे आपको ढकेला, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया, अब उस इंसान के कर्मों को फल भुगतने की बारी आ चुकी है। 9, 13, 21, 29 संडे आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, जिसने आपको बहकाया भड़काया गलत करने के लिए। नार्सिसिस्ट अमंग देम वांट्स टू ओवरराइड यू। ये पर्सन डेफिनेटली नार्सिसिस्ट है, मैंने पहले ही आपको कहा जबरदस्त इगोइस्टिक है। इनको पता भी होगा ना कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, फिर भी अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। इनको किसी भी सूरत में खुद की हार मंजूर नहीं है, तो ये चाहते हैं आप उनके साथ बने रहे, लेकिन आपने खुद को अलग करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सैटरडे मार्च आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डेज टर्म्स हो सकते हैं या इस पर्सन की लाइफ के, इससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी रीडिंग में। रंग दे मोहे गेरवा, किसी का आपके लिए मैसेज है कि वो आपके रंग में रंगना चाहता है, वो चाहता है आप उसे गेरुआ रंग से रंग दे। गेरुआ रंग के बहुत से मतलब होते हैं, इसका मतलब प्यार हो सकता है, इसका मतलब एबेंडेंस हो सकता है, इसका मतलब शौर्य भी होता है, वीरता भी होती है। बहुत ही नजरिए से आप इस मैसेज को देख सकते हैं। कीप पेशेंस, आप कुछ बात को लेकर बहुत उतावले हैं आजकल, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, अपने आप में सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, जो होना है होगा, और जो होगा आपके बेहतर के लिए ही होगा। 14, 18, 31 थर्सडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मनी विल सून कम योर वे, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा बहुत सारा होने का मतलब नहीं है अब जो करोड़ों रुपए ही होता है, लेकिन हाँ जितना आपके लिए पर्याप्त है उतना पैसा जरूर आपकी लाइफ में आने वाला है। ARI 55 सितंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं।
दे लाइक टू टॉक ओनली अबाउट यू। कोई है जो आपके बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। अब इसका मतलब बहुत तरीके से हो सकता है। वो आपके बारे में अच्छी बात करना भी पसंद करते हैं, वो आपके बारे में कुछ ऐसी बात करना भी पसंद करते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो। ये दोनों तरीके से मैसेज हो सकते हैं। 1, 8, 29 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी। आपकी जो आभा है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। और आजकल इसलिए भी कि आपके जो कर्म हैं वो सुधर चुके हैं, अच्छे होने लगे हैं। इससे आपके अंदर एक ऐसी ऑरा पैदा होती है जिससे लोग आपको नोटिस करना पसंद करते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। सकिंग योर एनर्जी। ये पर्सन ने आपकी एनर्जी को बहुत सक किया है, बहुत ही ज्यादा चूसा है। खुद का ध्यान रखिए, इससे अपने आप को दूर रखिए। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, 13 और संडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में जो आपकी एनर्जी को सक करता रहा है या करती रही है। लेकिन फिलहाल आप उससे दूर है, ये बात तो पक्की है। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा। कोई कितने भी तंत्र मंत्र कर ले, मैली विद्या का उपयोग कर ले, आप पर इसका असर नहीं होगा क्योंकि आपने अपने कर्मों पे वर्क करना शुरू कर दिया है। आपने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं है। गलती हमसे भी हो जाती है, लेकिन गलती को पहचान के उस पर जब कोई सुधार करने की कोशिश करे वही उसकी जीत होती है। दे आर नॉट राइट फॉर यू। किसी के लिए मैसेज है, स्पेशली 6, 11, 31 फ्राइडे इस पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। ये आपके लिए इंसान सही नहीं है। ये लेटर भी हो सकता है अल्फाबेट का, महीना हो सकता है साल का, डेट्स हो सकती है किसी भी मंथ की। तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आइए 2 कार्ड्स और निकालते हैं और रीडिंग को करते हैं क्लोज। आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है। डेफिनेटली जब आप गलत लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे आपको फिर से वही जाल में धकेला जाए। लेकिन अब आप उस जाल में फंसेंगे नहीं क्योंकि आपको रियलाइजेशन आ चुकी है, आपको पता चल चुका है आप गलत इंसान के चुंगल में फंसे थे। तो आपके खिलाफ कोई भी प्लानिंग कामयाब होने वाली नहीं है। अक्टूबर 18 सैटरडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं या इस पर्सन की लाइफ में जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। चैंटिंग मंत्रस अगेंस्ट यू, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। या आपके खिलाफ बहुत ही तंत्र मंत्र करते रहते हैं लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। जुलाई सितंबर इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का उपयोग इस वक्त कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। आज का एफर्मेशन रहेगा, एज यू सो यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। ये क्लियर मैसेज आप दे रहे हैं उस पर्सन को जिसने आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और अब आप उसके चुंगल से बाहर आ चुके हैं और वो अकेला पड़ चुका है, कमजोर पड़ रहा है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत प्यार देने के लिए ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। आरजे मधुरा चैनल को जो रिस्पेक्ट आप देते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा लव एंड थैंक्स टू यू। जल्द आऊंगी एक और रीडिंग के साथ जिससे आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई बड़ा बदलाव आए या अच्छा चेंज आए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।